सा नमजून ने ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੌਲ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ के चेयरमैन सर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ और जानकारी मुकाबला करवाया गया की कहना चाहोगे इस बारे में। देखिए, ऐसा है जो केस सवाल प्रचार संस्था है वो 1997 में होंद में आई थी, अमृतसर में रजिस्टर्ड है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे बच्चे आज जो हमारी पुरातन वैल्यूज थी उनसे दूर होते जा रहे हैं उनको उनकी जड़ों के साथ जोड़ के रखना, क्योंकि अगर आप रूट्स से टूट जाएं तो फिर वो उसकी कोई जो पहचान नहीं रह जाती। तो हर धर्म में ऐसा हो रहा था कि बच्चे जो दूर होते जा रहे हैं उसका कारण जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी वजह से फिर वो नशों में लीन हो जाते थे, बुरे कामों में लीन हो जाते थे, मतलब कोई अच्छे कामों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था, कोई प्रोडक्टिव वर्क वो नहीं कर पाते थे। तो हमने देखा कि सिख धर्म में भी, क्योंकि जो केश है वो खास हमारी पहचान है और उसके ऊपर जो दस्तार सजाते हैं वो हमारी पहचान है, तो बच्चे सिख बच्चे उनको भी भूलते जा रहे थे। और पंजाब में ये बड़ा बुरा हाल था कि लोग जो है बच्चे जो है नशों में बिल्कुल व्यस्त हो गए थे और नशे इतने छा गए थे कि उनको ये अपने धर्म की, अपने कदर कीमतों की कोई पहचान रही नहीं थी। इसलिए इस संस्था को हम 1997 में होड़ में लाए, जबकि खालसा पंथ की सृजना के 300 साल मनाने वाला था सारा संसार। तो उस समय जब ये होड़ में आई तो हमने कई तरह के प्रोग्राम फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन के रिलीजियस प्रोग्राम, सोशल एक्टिविटी, एजुकेशनल प्रोग्राम करवाते रहे हैं। अब ये 25वां साल जो हमारा चल रहा है, इस 25वें साल को मनाने के लिए हमने ये सोचा कि कोई खास प्रोग्राम किए जाए। तो जैसे हम दस्तार सजाने के मुकाबले हमने बहुत बार करवाए हैं, लेकिन हर जगह जो भी करवाते हैं लोग वो स्कूलों में, कॉलेजों में या कुछ शहरों को लेकर करवा लिया, लेकिन हमने सोचा कि इसको कुछ विशाल ढंग से किया जाए। तो इसकी वजह से हमने ये प्लान किया कि इसको क्यों ना हिंदुस्तान में 50-60 शहरों में करवाया जाए। लेकिन फिर हमारा ख्याल और बढ़ गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको बाहर भी करवाया जाए। जहां पर हमें लोकेशन मिली तो हमने करीबन 60 लोकेशन आइडेंटिफाई की हिंदुस्तान में और कुछ बाहर के देशों में। वो 60 में से जो मुकाबला है वो 13 मार्च को सब जगह होना था। जो फाइनल उसका फिर बाद में जो उनमें से सिलेक्ट होने थे बच्चे 3-3, वो सिलेक्ट हुए बच्चों में से एक फाइनल मुकाबला जो है ऑनलाइन होना था। अब उन 60 लोकेशन थी उनमें से करीबन 50 लोकेशन पे ये हो पाया है, 10 लोकेशन पे नहीं हो पाया, जैसे अमेरिका कनाडा में खास करके, क्योंकि वहां कुछ पर्सनल रीजन हो गए, कुछ रीजन ऐसे बन गए हैं जैसे कि हालात ऐसे थे कि उन्होंने बैन कर दिया, गुरुद्वारे में संगत नहीं आ पा रही, या इस तरह से कुछ कारण बन गए हैं। अब पोलैंड में नहीं हो पाया क्योंकि पोलैंड में जंग के हालात जो है उनका प्रभाव पड़ा है, तो इनकी वजह से कुछ वहां नहीं हो पाया। लेकिन हिंदुस्तान में करीबन 37 से 38 लोकेशन पे हुआ और बाहर भी करीबन जो है 9-10 लोकेशन पे हुआ। सर कितनी से कितनी उम्र के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? इसमें 10 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। 2-4 केसेस आए, जो 2-4 महीने के जो मार्जिन था हमने उनके केस में रिलैक्स किया, क्योंकि बच्चे वो जो थे बहुत कॉन्फिडेंट थे और इसमें पार्टिसिपेट करने के बड़े इच्छुक थे। सर यूथ का कितना सहयोग मिला इसमें? बहुत ज्यादा सहयोग मिला। हम सोचते थे कि जब हम 60 लोकेशन करेंगे तो करीबन हमें 1200-1300 बच्चे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन हमें ये अभी हालांकि 60 लोकेशन नहीं हो पाई, हमारी 50 लोकेशन पे ही हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास करीबन 1300-1400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सर इसमें इनाम कौन कौन से रखे गए थे? इसमें जो देखो हर यूनिट में जहां पर ये करवाया गया जिस लोकेशन पे, वहां बच्चों को भरपूर इनाम दिए गए हैं, किताबों की शक्ल में मोमेंटो दिए गए हैं और जो उनको कैश अवार्ड भी दिए गए हैं। लेकिन जब ये ओवरऑल मुकाबला होगा, जब इसका पूरा जो उसमें जो 60 जो हमने बच्चे चुनने हैं, 50 बच्चे चुनने हैं टॉप के, जो पहले 3 बच्चे हैं उनके लिए बड़े आकर्षक प्राइजेज हैं। जैसे फर्स्ट जो चाइल्ड चुना जाएगा उसको हमने 50,000 रुपए का कैश अवार्ड देना है, दस्तारे खालसा का खिताब देना है और एक सर्टिफिकेट देना है मेरिट का। ऐसे ही सेकंड चाइल्ड का जो अवार्ड प्राइज है वो भी 30,000 रुपए का है, थर्ड का 20,000 रुपए का है, और उसके बाद 50 नंबर तक सबके कंसोलेशन प्राइजेज हैं 2100-3100 रुपए ऐसे। सर रिजल्ट कब आना है इसका हमने 14 अप्रैल को जो बैसाखी वाले दिन जो इंटरनेशनल रिजल्ट है उसकी घोषणा करने की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर रिजल्ट हमें उम्मीद है कि तब तक जरूर तैयार हो जाएगा और वो बड़ा सुटेबल दिन होगा जिस दिन हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। सर ये जो आपने टर्बन का कंपटीशन करवाया है, तो इसमें आपकी संस्था तो है ही है, और कोई संस्था भी आपके साथ है? हाँ जी, इसमें बहुत से लोगों का हमें सहयोग मिला है और बहुत सी संस्थाओं का सहयोग मिला है, क्योंकि इस तरह से अगर हम अकेले तो कर नहीं सकते थे ना। अब देखिए ना, ये मुकाबला जहां जहां हुआ है तो वहां पर उन लोगों की, जो लोग वहां थे जिनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जो इसको करवाने वाले थे, प्रबंधक थे, उन्होंने बहुत भरपूर सहयोग दिया है और हमें उनकी जो संस्थाएं हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं उनका भी पूर्ण सहयोग मिला है। सर मेन मोटिव क्या था आपका ये
कंपटीशन करवाने का टर्बन का? मेन मोटिव यही था कि बच्चों को, मैंने जैसे आपको बताया ना, कि उनको इसकी एहसास कराया जाए कि टर्बन की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, केस की क्या इंपॉर्टेंस है। और जो ये अगर एक बच्चे वैल्यू से जुड़ते हैं तो फिर वो नशों से और गलत कामों से दूर रहते हैं। ये मेन मोटिव था, ताकि बच्चे जो है उनको इसके बारे में पता लगे। और कुछ लोग भी हैं ऐसे, कुछ स्टेट्स में या बाहर के देशों में, जिनको सिख धर्म के बारे में नहीं पता, इसकी उनकी पहचान के बारे में नहीं पता। और ये पहचान हमारी बड़ी जरूरी है उनको बतानी, और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी बड़ी जरूरी है। दस्तार सिर्फ हमारे लिए डेकोरेशन नहीं है कि भी हमने सिर पे ये सजा लिया तो डेकोरेशन हो गई। दस्तार हमारे करेक्टर को भी दिखाती है। दस्तार हमारी जो है हमारी सेवा भावना को दिखाती है। दस्तार हमारी आइडेंटिटी को डिस्टिंग्विश करती है। अगर देखिए ना, कई बाहर देशों में कहीं भी अगर किसी ने दस्तार बांधी होती है, वो लाखों में पहचाना जा सकता है। तो लोगों को, किसी को मदद चाहिए, किसी कमजोर आदमी को, किसी गरीब आदमी को, किसी मजलूम आदमी को जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो किसके पास जाए तो उसको एक पहचान मिलती है कि वो दस्तार वाला बंदा खड़ा है। गुरु साहब ने इसलिए पर्पज के लिए सिख को ये पहचान दी है कि ताकि वो संसार में किसी भी दुखी आदमी को, किसी भी जरूरतमंद आदमी की मदद कर सके। सर, आपके साथ और कौन कौन से साथी मौजूद थे जिन्होंने इसमें कंपटीशन करवाने में आपका साथ दिया? जिससे मैंने देखा, आपको बताया ना कि साथी और सहयोगी जो है संस्थाएं वो बहुत सी हैं। अब मैं आपको बताता हूं पहले कि कहां पर ये हो पाया है। देखिए, हिंदुस्तान में करीबन ये सब बड़े शहरों में हुआ है। पंजाब में भी ये करीबन 9-10 शहरों में हुआ है, बड़े बड़े शहरों में, जैसे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ और अपना नवा शहर, अबोहर, ये सब शहर पंजाब के शहर थे। अब यूपी में ये कानपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, राजस्थान में जयपुर में हुआ है, और ये मुंबई में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। तो बहुत से बड़े बड़े शहरों में ये हिंदुस्तान में हुआ है। और वहां जो लोगों ने जो सहयोग दिया हमें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मुंबई में देखिए, जैसे बगा साहब हैं जिन्होंने एक करवाया है, वो उनका बहुत सहयोग रहा है और उन्होंने बड़ा कामयाबी से इस फंक्शन को करवाया है। उनकी अपनी संस्था है, उस संस्था का पूरा सहयोग मिला है। ऐसे ही जैसे जयपुर में भी ऐसे एक संस्था है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और उनके जो उनके कार्यकर्ता थे, उनका ये पूरा सहयोग हमें मिलता रहा है। कोई शहर ऐसा नहीं है जहां से हमें सहयोग कम मिला हो। मैं सबके नाम यहाँ नहीं गिना सकता, लेकिन कुछ नाम जब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि भाई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पटियाला में देखिए, पटियाला में चरखी कला ग्रुप है, आप जानते हैं, दर्जी साहब, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है। और जो मैडम थी, जो वहाँ कोऑर्डिनेटर थी, कंवलजीत कौर जी, वो तो बहुत ही, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम करके बच्चों को जोड़ा और ये काम करवाया है। छोटे छोटे शहरों में भी कुछ लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया है। जैसे श्री रामपुर एक बहुत छोटा सा शहर है, वहां पर मैडम है डॉक्टर कंवलजीत बत्रा, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है और पूरे सहयोग के साथ बच्चों को वहां जोड़ा। नहीं तो वो शहर ऐसा है कि बहुत से लोगों को शायद उसका नाम ना पता हो, लेकिन महाराष्ट्र का जो शहर है उसमें बहुत सा ये ऐसा ये करवाया गया और बच्चों को उत्साहित भी किया गया। और मैं जिन लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ, उनमें लुधियाना है, जलंधर है, पटियाला है, मुंबई है, चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में बहुत से लोगों बच्चों को कराया गया। बेंगलुरु, अब देखिए बेंगलुरु में हालांकि हौसला पॉपुलेशन कम हो, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की है और उस हिसाब से जो कराया गया है वो कमाल है। कानपुर, लखनऊ और रायबरेली, छोटे छोटे, प्रतापगढ़ बहुत छोटा सा शहर है, वहां पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन उनका सहयोग हम भुला नहीं सकते। ऐसे ही विदेशों में भी, विदेश में जो हमारा ज्यादातर सहयोग जो दिया है, सबसे ज्यादा मैं उनका नाम मेंशन करना चाहता हूं, जो अपना हरप्रीत मैडम बेल्जियम में है, लेकिन उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है सिख एजुकेशन बेल्जियम। उसके जो कार्यकर्ता है वो सारे यूरोप में हैं और हिंदुस्तान तक उनका नेटवर्क है। और वो एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों को एजुकेट करती है सिख धर्म के बारे में, उनको लैंग्वेज के बारे में, दस्तार सजाने के बारे में, संगीत सिखाती है, गुरबत संगीत सिखाती है। तो उनका बहुत योगदान है। और उनकी जो ये कमाल की बात है कि वहां पर 3 लेडीज हैं जिन्होंने हमारे को इतना सहयोग दिया है कि ये जो वहां सारे यूरोप में ये जो कामयाब रह सका है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैडम हरप्रीत है, ऐसे ही पेरिस में है तेजिंदर कौर जी हैं और जगदीप कौर जी हैं जर्मनी में। तो इन्होंने मतलब बड़े बच्चों को इकट्ठा किया, बड़े बच्चों को उत्साहित किया और ये सारा कराया। वैसे हमें इंग्लैंड से भी और इटली से भी जो बच्चों ने जो आए हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और वहां के मैं ऑस्ट्रेलिया में भी और जो हांगकांग में जिन्होंने ये मेहनत की है उनके नाम भी लेना चाहता हूं कि दलजीत बख्शी जी जैसे हुए, एडिलेड में हैं, जगजीत सिंह जी, तेज प्रताप सिंह जी सिडनी में और कैनबरा में हैं, ऐसे गुरमेल सिंह जी हांगकांग में, इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। सर, ये 25वें वर्ष में और कौन कौन से प्रोग्राम रहे हैं आपके? देखिए, हमने ये जो 25वां वर्ष है इसके प्रोग्राम शुरू किए थे मेलबोर्न से। तो मेलबोर्न में उन्होंने जो वहाँ प्रोग्राम हुआ था पहले, और उसके बाद जो हमने जो 2 खास चीजें लेके आए हैं इस प्रोग्राम में जो सिख धर्म के प्रचार से संबंधित है।
पहला वो है कि हमने गुरुद्वारा मैनेजमेंट पे एक डॉक्यूमेंट तैयार कराया है, क्योंकि गुरुद्वारा मैनेजमेंट में रिफॉर्म की बड़ी जरूरत है। तो हमने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है पंजाबी और इंग्लिश में, जिनसे सारी दुनिया के गुरुद्वारे जो हैं एक ही झंडे के नीचे आके वो मैनेजमेंट जो है उसमें सुधार किए जा सकते हैं। दूसरा, हमने गुरु ग्रंथ साहब जी की इंग्लिश में पहली बार कमेंट्री तैयार करवाई है। उसके पहले 2 रागों का जो है वो ऑलरेडी तैयार हो गया है वॉल्यूम, उसको हम पब्लिकेशन के लिए तैयार किया हुआ है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी संस्था हमें इस मामले में कुछ सहयोग दे सके, फाइनेंशियली भी और एडवाइजरी भी, ताकि उसको हम दुनिया के सामने पेश कर सके। प्रबंधकों ने भी पूरा साथ दिया है। सर इतने साल हो गए आपकी संस्था को, और भी कोई कंपटीशन करवाए गए हैं आपकी संस्था की तरफ से? हाँ नहीं, हमने तो, हमारी संस्था तो पिछले 24 सालों से बहुत से कॉम्पिटिशन करवाती, क्योंकि हमारा प्रचार करने का ढंग ये है कि कीर्तन और कथा के अलावा ये ऐसे प्रोग्राम कराए जाए जिसमें यूथ जुड़ती हो। और उसमें क्या है कि हमने कई तरह के मुकाबले, जैसे यूथ के लिए हमने पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट करवाए हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन करवाए हैं, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करवाए हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराए हैं, ताकि उनको किसी इन्वॉल्व करके किसी कला में या किसी आर्ट में, ताकि उनकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हमने बहुत से प्रोग्राम करवाए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज क्लासेस लगवाई हमने, कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस लगाई, उनको कई कोर्सेज खाने की कोशिश की फ्री बच्चों को, जैसे कि कंप्यूटर रिपेयर और ये मोबाइल रिपेयर। ये हमारे ऑफिस में, ये हमारे जो है उनके वहां ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। और चैरिटेबल काम हमने बहुत से किए हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप्स हमने बहुत जगह लगाए हैं। इवन कोरोना में भी हमने एक कैंप, मेडिकल कैंप करनाल में लगाया था। और मेडिकल कैंप्स के अलावा कई पेशेंट्स की हेल्प की है। एजुकेशन फील्ड में बच्चों की, हमने बहुत से बच्चों को अडॉप्ट किया, पंजाब में भी, दिल्ली में भी। और जो कोरोना में हमने करीबन 50 से ज्यादा बच्चों की 4 महीने तक फीस दी, क्योंकि वो बच्चे बेचारे, उनके माँ बाप जो थे उनके काम में छूट गए थे। कोई काम, घर में काम करने वाले का बच्चा था, कोई रिक्शा चालक का बच्चा था। तो ऐसे लोगों का जो है संस्था मदद करती आ रही है। और इसलिए संस्था ने बाहर जाके भी टूर ऑपरेट किए हैं, यूरोप में, ईस्ट एशियन कंट्री में, दुबई में, जहां जाके प्रचार किया है, गुरुद्वारों में लेक्चर दिए हैं, लोगों को उनके वैल्यूज के बारे में बताया है और सिख धर्म के बारे में जानकारी प्रदान की है। सर कल आपकी संस्था को 25 साल पूरे हुए हैं, आपकी तरफ से एक एग्जीबिशन भी लगाई गई थी फोटोज की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि 25 साल चल रहा है, अभी जून तक 25 साल है। फिर जुलाई में हमने स्थापित किया था भाई तारू सिंह के दिन, भाई तारू सिंह शहीद के दिन। भाई तारू सिंह और भाई गुरदास दिवस हमने मनाने शुरू किए थे। तो उससे, वहां से लेके आज तक जो है ऐसे अनेकों प्रोग्राम किए हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि उस सारे 24 सालों की जो उपलब्धियां हैं, उनको हमने फोटोज में एक फोटो एग्जीबिशन लगाई थी, ताकि उनको बताया जा सके। और लोगों ने उसको विजिट किया कल, तो लोगों को उसकी जानकारी मिली कि भाई ये जो है हमारे ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम रहे हैं। सर युवा पीढ़ी को क्या अपील करना चाहोगे सिक्खी को लेकर? मैं सिर्फ सिक्खी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिख धर्म यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। जब गुरु साहब ने जो प्रचार किया, जो गुरु साहब ने हमें दिए हैं, उपदेश दिए हैं, उनकी शिक्षाएं जो है, उसकी अपील यूनिवर्सल है। कहते हैं चारों वर्णों के लिए साझा है। तो इसलिए उसमें क्या है कि मैं ये सिर्फ यूथ को ये बताना चाहता हूं कि हमारा देश शुरू से लेके एंशियंट टाइम से वैल्यूज के लिए जाता रहा है, धर्म के लिए जाना जाता रहा है। तो अगर आज हम वो वैल्यू या धर्म की वैल्यू जो भूल जाएंगे, तो हमारे देश में अपना जो दिखाने के लिए कुछ नहीं रह जाता। बाकी चीजें तो हम वेस्ट से सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, लेकिन जो हमने अपना बताना था, जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारा इतिहास था, जो हमारा कल्चर था, वो खत्म होता जा रहा है। तो उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि वो आगे आए और अपनी वैल्यूज के साथ जुड़े रहें। जो जहां तक सिख बच्चों का सवाल है, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो केश रखें, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो दस्तार सजाएं, उसको अपने सर का ताज ही नहीं समझे, बल्कि ये भी समझे कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश और कौम के लिए समर्पित होने की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना